रतीश, कानपुर में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां पर नेताजी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपके आसपास क्या है बताने के लिए, दिखाने के लिए? देखिए, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले और उनको पसंद करने वाले नेता न सिर्फ समाजवादी विचारधारा के रहे हैं, बल्कि जो अन्य दल के लोग भी हैं वो भी उनको काफ़ी पसंद करते आए हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। हम हर जगह से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देश भर से उनके लिए दुआ हो रही है, उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। ऐसे इसमें इसी बीच कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी ये चाहते हैं कि जल्दी से नेताजी स्वस्थ हों और एक बार फिर से वो अपने घर लौटें। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है सुनील बजाज, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, मुलायम सिंह जी की हालत नाजुक है, आप लोग भी बात चर्चा कर रहे थे अभी कुछ देर पहले ही, क्या ईश्वर से कामना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह जी एक बार पुनः अपने जीवन में स्वस्थ होकर हम सब के मध्य आएँ। चूँकि हम लोग सब राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, दल अलग होने के कारण हम लोग के बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होता है। और चूँकि मुलायम सिंह यादव जी एक वरिष्ठ नेता हैं और सबके मध्य रहने वाले नेता हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर हम सबके मध्य हों, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील बजाज वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टियां अलग हैं, विचारधारा अलग है, लेकिन कामना ईश्वर से ये भी कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी जल्दी आएँ। आप समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से बात कर लेते हैं। आगे आ जाइए आप। हाँ जी, आप बताइए, आप कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के आप लोग आगे चलते हैं, किस तरह से ईश्वर से कामना कर रहे हैं? हम ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं, हमारे धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी इनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। और अच्छी बात है कि ये पार्टी की एक बहुत बड़ी ईंट है, अगर इनको कुछ भी होता है यदि, तो हम लोग को बहुत कष्ट होगा। ईश्वर से मनोकामना करेंगे कि इनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे और ये अपने घर पर आए और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ईश्वर से कामना आप लोग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों से अपील की है कि कोई भी पार्टी का नेता कार्यकर्ता गुड़गांव ना पहुँचे, फिर भी आप लोग कामना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, हम लोग की प्रबल इच्छा है, लाखों लोगों की दुआएं माननीय मुलायम सिंह जी के साथ है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती पर पहुंच रही है। और अन्य दल के लोग भी नेताजी को बहुत मानते हैं, क्योंकि उनका कभी कोई विवादित कार्य नहीं रहा। हमारी अपनी इच्छा है कि नेताजी बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने घर आएँ और हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करें। राहत की बात कभी आती है, कभी दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है। ICU से CCU में उनको शिफ्ट किया गया है नेताजी को। हम लोगों की सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने सभी लोगों से, कि हमारे माननीय नेताजी की स्वास्थ्य के लिए कामना करें और ऊपर वाला उनको दीर्घायु दे, हम लोगों पे उनका साया बना रहे। जब भी कभी कुछ भी व्हाट्सएप के द्वारा हम लोगों को या फ़ोन के द्वारा सर कोई न्यूज़ मिलती है कि नेताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी बेटर हुए, तो हम लोग को मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। मगर फिर थोड़ी देर बाद आपके पास लौटेंगे तो कार्यकर्ता वहां पर भी मौजूद है, लेकिन नीतीश का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में क्या कुछ है, क्योंकि उनके साथ में कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्या उनका कहना जानेंगे। नीतीश। गुंजन, कुछ वो पल हैं जो याद हो रहे हैं आज, और ये जो कार्यकर्ता हैं वो पूजा तो कर ही रहे हैं, उन पलों को भी याद कर रहे हैं। तो क्या है, कौन सी बात है? नेताजी, आप कितना नेताजी को मानते थे, और नेताजी से आपकी जो बातचीत हुई, जैसे आप जिक्र कर रहे थे अभी ऑफ द कैमरा हम लोगों से, क्या है? नेताजी को हम लोग जब से राजनीति को जाने समझे, माननीय नेताजी को सर्वप्रथम हम लोग जाने, उसके बाद ही सारे नेताओं को हम लोगों ने जाना। यूँ नेताजी से हमारी कई बार मुलाकात हुई, लखनऊ में, दिल्ली में, बनारस में, हर जगह। लेकिन 2017 डांटते भी थे आपको, आपकी गलतियों को सुधारने के। एक बार 2017 में चुनाव, जब विधानसभा का हम लोग हार गए थे, तो उसके कुछ महीने बाद हम नेताजी लखनऊ गए थे, नेताजी लोहिया ट्रस्ट में बैठे थे। सूचना मिली कि नेताजी हैं, हम लोग इतना हृदय से उनको मानते थे कि सारा काम छोड़ के हम लोग नेताजी से मिलने चले गए। तो नेताजी हम लोगों को समझा रहे थे कि तुम यहाँ टोपी लगा के घूमते हो, लखनऊ में रहते हो, अगर क्षेत्र में जाओगे, जनता के बीच में जाओगे तो जनता सम्मान देगी और सरकार 17 में तुम्हारी बन जाती। निश्चित तौर पे हमने बीच में, ये बड़ी बात है, और हर किसी को, ये सिर्फ मनोज की बात नहीं है। नेताजी ऐसे कई कार्यकर्ताओं को ये बताते थे कि आप क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच रहिए, उनकी सेवा कीजिए, तभी आप असली नेता और असली कार्यकर्ता कहे जाएंगे। युवा कार्यकर्ता हैं आप क्या जानते हैं नेताजी के बारे में? और इसके साथ ही आज जो प्रार्थना की है, क्या लगता है, दुआएं कितना असर दिखाएंगी? मैं आपके साथ एक क्षण है जिसको मैं साझा करना चाहता हूं। जब मैं छात्र संघ का चुनाव जीतकर लखनऊ गया था, तो मुझे माननीय नेताजी ने बुलाया था और हमें आशीर्वाद दिया था और पूछा
कि आप कितने वोटों से चुनाव जीत कर आए हो, तो मैंने बताया कि मैं 1900 वोटों से चुनाव जीत कर आया हूँ माननीय नेताजी। उन्होंने मुझे बताया कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। हमने कहा कि मैं आपके साथ रह के मैं आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे छात्र सभा का प्रदेश सचिव मनोनीत किया और हमसे लगातार हम लोगों से जुड़ाव उनका रहता है। एक ज़मीनी कार्यकर्ता को पहचानते हैं। हमें ही नहीं, बहुत प्राचीन जो पुराने लोग हैं उनसे उनकी व्यक्तिगत जानकारी वो सबसे लेते रहते हैं। नेताजी ने जिसके बारे में जान लिया उसको वो पहचानते थे। आपकी भी बातचीत हुई थी? मैं आपसे एक छोटा सा मेरी सबसे बड़ी बात, आज नेताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है और उनके सुधार की कामना भी काशी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इस कामना के बीच उनके वो कौन सी बात जो सबसे प्रभावी बात है वो आप लोग? मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मेरी नेताजी से एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ लखनऊ में, तो मैंने नेताजी को सिर्फ अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है मनोज यादव। तो बोले नाम नहीं बेटा, तुम मेहनत करो, नाम अपने आप बन जाएगा। ठीक है। वो बात मेरे दिल पे लगी। यानी कि बस नाम बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ जमीन से जुड़े रहो, क्षेत्र में जाकर काम करो, जनता से जुड़े रहो, नाम अपने आप बन जाएगा। इस तरीके की बातें नेताजी कहते हैं कार्यकर्ताओं से और इसी की वजह से आत्मबल कार्यकर्ताओं का इतना बढ़ता है। मदीहा का रुख करते हैं, मेदांता से वो हमारे साथ बनी हुई है। मदीहा, क्या ऐसा कोई अपडेट है कब तक अगला हेल्थ बुलेटिन जारी होगा, क्योंकि हर कोई अब उस हेल्थ बुलेटिन का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल गुंजन, मैं आपको बता दूं कि हेल्थ बुलेटिन का इंतज़ार सभी को है, ताकि मुलायम सिंह यादव की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ सुधार है उसमें या नहीं है, क्या कुछ सिचुएशन है, उस पर सभी की नज़र है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी हमारी कुछ देर पहले पीआरओ से बात हुई, उनका कहना है कि अभी हम इस बारे में कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि नेक्स्ट बुलेटिन कब आएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आज शायद 7 बजे तक मेडिकल बुलेटिन आ जाए, तो कहीं वहीं कुछ सूत्र ऐसा भी कह रहे हैं कि आज शायद मेडिकल बुलेटिन ना आए, कल ही जारी किया जाए, क्योंकि आज क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया आईसीयू से। तो जाहिर सी बात है, एक बड़े जो डॉक्टर्स का पैनल है उनके ऑब्जर्वेशन में मुलायम सिंह यादव है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत का पता चलता है तो पॉलिटिकल मूवमेंट भी आज शुरू हो चुका था। कई सारे बड़े चेहरे जो हैं आज मेदांता अस्पताल में देखे गए, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव यहाँ पर हैं, डिम्पल यादव यहाँ पर हैं, उनके बच्चे यहाँ पर हैं और वो सब अस्पताल में मौजूद हैं। तो उनसे मिलने के लिए, यानी कि परिवार से मिलने के लिए, नेताजी का स्वास्थ्य जानने के लिए, उनकी तबीयत जानने के लिए कई सारे बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचे। और कई लोग ऐसे थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की कि क्या कुछ बताया है, कैसी तबीयत है मुलायम सिंह यादव की। तो कई लोगों ने कहा कि अभी फ़िलहाल हमारी अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि अभी तबीयत जो है वो स्थिर है। लगातार डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है। बड़ी बात यह है कि ट्रीटमेंट चल रहा है और कितना सुधार उसमें हुआ है, किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मेडिकल बुलेटिन आने के बाद ही साफ होगा। अभी फ़िलहाल ये देखा जा रहा है कि जो समर्थक हैं मुलायम सिंह यादव के, चाहने वाले हैं, अखिलेश यादव के चाहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े पुराने लोग जो हैं, वो सब भी अब धीरे धीरे करके मेदांता अस्पताल जो है हम देख रहे हैं शाम से पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है, मना किया गया था ज़रूर, लेकिन जो चाहने वाले हैं नेताजी को वो ज़रूर मेदांता पहुंच रहे हैं। उनकी कोशिश है एटलीस्ट परिवार के साथ इस वक्त खड़े हो जाएं। तो कई बड़े चेहरों के साथ हमने देखा कि जो उनके चाहने वाले हैं, जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के, वो भी लोग यहाँ पर पहुंचे। काफी जमावड़ा जो था आपसे कुछ देर पहले यहाँ अस्पताल के बाहर भी था ऐसे लोगों को, और कुछ लोग बिल्कुल मदीहा, आपसे अपडेट देते रहेंगे, आप नजर बनाकर रखें, क्योंकि इंतजार हेल्थ बुलेटिन का भी किया जा रहा है। कई और लोग भी पहुंच रहे हैं नेताजी का हालचाल जानने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।